वेनेजुएला के हमले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक और देश को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने उस देश को साफ तौर पर हमले के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो अगला हमला तुम्हारे ऊपर होगा, और इस देश के राष्ट्रपति तक का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयानबाजी की है और क्यूबा पर अगला हमले के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने क्यूबा को धमकाया है, डील फाइनल करने या नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि या तो डील फाइनल कर लो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इसी दौरान मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने को अच्छा विचार बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वेनेजुएला और ईरान में उपजी राजनीतिक अस्थिरता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी दी है, कहा है या तो वॉशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरह आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने क्यूबा को तेल सप्लाई को लेकर भी एक चेतावनी दी है। अब ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब इसी महीने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हुई है। इस कार्रवाई ने क्यूबा की सबसे अहम आर्थिक जीवन रेखा मतलब वेनेजुएला से मिलने वाला तेल लगभग काट दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ कर दिया कि वेनेजुएला की सब्सिडी के सहारे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलाने का दौर अब खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा अब क्यूबा को न तेल मिलेगा न पैसा, सब जीरो। ट्रंप ने कहा मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वो समय रहते डील कर लें। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील की शर्तें क्या होंगी, लेकिन यह बयान पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे को और आक्रामक ढंग से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त करना शुरू कर चुका है ताकि वैश्विक आपूर्ति पर नियंत्रण रख ले। इसका सीधा असर क्यूबा पर होगा, जो पहले से ही गंभीर बिजली कटौती झेल रहा है और अब व्यापक अशांति की आशंका में है। ट्रंप की इस वार्निंग पर क्यूबा की सरकार ने तुरंत और तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी। क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनेल, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, क्यूबा एक स्वतंत्र, संप्रभु और आजाद देश है, हमें कोई निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा क्यूबा टकराव नहीं चाहता, लेकिन देश की रक्षा खून के आखिरी कतरे तक करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में लिखा, क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से भारी मात्रा में मिले तेल और पैसे पर जिंदा रहा है। बदले में क्यूबा ने पिछले वेनेजुएला के तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं दी, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्यूबा को कोई तेल या पैसा नहीं मिलेगा। मैं उन्हें सलाह देता हूं, बहुत देर होने से पहले डील कर लो। क्यूबा सरकार ने ट्रंप की ताजा धमकियों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने कहा था कि वेनेजुएला में मारे गए 32 बहादुर क्यूबा के लड़ाकों को शाही वर्दी में आतंकियों का सामना करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको याद होगा कि वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिका का हमला हुआ, उसके बाद क्यूबा की तरफ से जो फोर्सेस थे, आर्मी फोर्सेस, वो वहां भेजे गए थे, जिसमें कुछ करीब 32 सेना के जो जवान थे उनकी वो शहीद हो गए, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी कुछ क्यूबा के आर्मी के कमांडो कई सालों से तैनात थे। विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्स ने इससे भी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका पर आपराधिक रवैये का आरोप लगाया। कहा यह वैश्विक शांति के लिए खतरा है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि क्यूबा वेनेजुएला को सुरक्षा सेवाएं देने के बदले भुगतान लेता था। उन्होंने जोर देकर कहा क्यूबा को किसी भी ऐसे देश से ईंधन आयात करने का अधिकार है जो बेचने को तैयार हो। आपको बता दें, इस पूरे टकराव की जड़ में हवाना और काराकस के बीच दशकों पुराना गठबंधन अचानक टूट जाना है। सालों से क्यूबा अपने तेल घाटे का लगभग 50% वेनेजुएला से पूरा करता रहा है, लेकिन शिपिंग डेटा के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला के बंदरगाहों से क्यूबा के लिए एक भी तेल की खेप नहीं निकली। हालात और गंभीर हो गए जब हवाना ने पुष्टि की कि वेनेजुएला में अमेरिकी छापे के दौरान क्यूबा के सशस्त्र बलों के 32 जवान मारे गए। ये जवान वहां सुरक्षा सेवाएं दे रहे थे। अमेरिका के कुछ अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा दबाव क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के लिए आखिरी झटका साबित होगा। रिपब्लिकन सांसद मारियो डियाज बालाट ने एक्स पर लिखा है कि हम वही देख रहे हैं जिसे मैं हवाना के शासन के अंत की शुरुआत मानता हूं, लेकिन कई विशेषज्ञ इसमें सहमत नहीं हैं। उनका कहना है क्यूबा की सरकार दशकों से प्रतिबंधों और संकटों में टिकती आई है। माइकल गैलेंट के शब्दों में कहें तो क्यूबा के लोग बहुत लंबे समय से पीड़ा झेल रहे हैं। फिलहाल क्यूबा अनिश्चितता और संकट के खतरनाक दौर में फंसा हुआ है। ऊपर से
ट्रंप की ये धमकी। दरअसल ये पहली बार नहीं जब वॉशिंगटन ने क्यूबा के सहयोगियों को निशाना बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की। 2019 में ट्रंप और रूबियो ने वेनेजुएला में मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश का समर्थन किया था। वो कोशिश उसी साल अप्रैल में खत्म हो गई थी। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार जॉन और बोल्टन के एक संस्मरण के मुताबिक क्यूबा की खुफिया एजेंसी ने मादुरो को इस साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। वेनेजुएला में मौजूद क्यूबा के एजेंट्स ने उन्हें इस कोशिश को नाकाम करने में मदद की ओर बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर मादुरो को हवाना ले जाने के लिए एक विमान भी तैयार था। सोवियत संघ के टूटने के बाद से क्यूबा ने दशकों तक अकेलापन झेला है। उसे रूस और चीन से सपोर्ट मिलता रहा है और अब वो वेनेजुएला पर उतना निर्भर नहीं जितना एक दशक पहले था। अब ऐसे में क्यूबा के नेतृत्व को हटाने की अमेरिकी कोशिशें ट्रंप से शुरू नहीं हुई। आपको जान लेना चाहिए, क्यूबा की इंटेलिजेंस और डीक्लासिफाइड अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को हटाने की सैकड़ों कोशिशें हुई, जिनमें बड़े पैमाने पर हमले से लेकर गुप्त हत्या की साजिशें तक शामिल थी। इसका मतलब वॉशिंगटन के निशाने पर क्यूबा पहली बार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।